पूरे बिजनेस में इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट स्टॉक। पेरेंट स्टॉक अगर हेल्दी है, अच्छा अंडा दे पा रहे हैं, तो उसमें से चूजा भी अच्छा निकलता है। लेबर मिलना भी नसीब होता है एक्चुअली। ये फील्ड में, ये टाइप ऑफ बिजनेस में लेबर बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखेगा तो टर्नओवर हो जाता है 3.5 लाख तक महीने का। और उसमें सब खर्चा निकालने के बाद से 2 से 2.5 बच जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ पे किशोर सर हैं जो पिछले काफी टाइम से देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। वैसे तो एक आईटी इंजीनियर हैं। ये आईटी के काम के साथ साथ ये इस साइड बिजनेस के तौर पे उन्होंने शुरू किया। लॉकडाउन के टाइम को देख के उन्होंने इस बिजनेस शुरू किया था और इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में। ये भाइयों यहाँ पे इनकी गावरान देसी जो अपने महाराष्ट्र की ब्रीड है उसका ये पालन कर रहे हैं। यहाँ पे इनके पास हैचरी भी है। यहाँ ये चिक्स भी बेचते हैं, अंडा ये बेचते हैं और चिकन भी बेचते हैं। इनके पास यहाँ पे बीटल और ओस्मानाबादी ब्रीड की गोट भी हैं। तो चलिए मिलते हैं सर से और जानते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आज आपके फार्म आए हैं हम और आपका फार्म पुणे में है। बहुत अच्छी क्वालिटी के आपके पास गावरान ब्रीड है पोल्ट्री की, और साथ में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास गोट भी है। छोटा सा परिचय पहले हमारे उसको दीजिए अपना आप। नमस्ते, मेरा नाम किशोर भंगाले है। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, लेकिन साइड बाय साइड मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से गावरान कुक्कुट पालन स्टार्ट किया हुआ है लास्ट 2 साल से जी। उसके अलावा मैंने लास्ट 1 साल से अभी गोट्स डाले हुए हैं जी। इसमें तो पहले हम ये कर रहे थे कि ब्रीडर लिया हुआ है बीटल का। हाँ। और उस्मानाबादी है अपने गोट्स। जी। अच्छा, बीटल का ब्रीडर है और उस्मानाबादी ब्रीड की आपके पास गोट्स हैं। हाँ। देखो ये ब्रीडर है इनका। तो सर, जैसे आप आईटी इंजीनियर हैं और पुणे में तो बहुत सारी कंपनीज भी हैं, मतलब कहते हैं ना एक अच्छा एक्सपीरियंस आदमी का जॉब की कमी नहीं है पुणे में। मतलब हमारे दिल्ली एनसीआर से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। क्या अभी वर्किंग है आप कंपनी में? अभी वर्किंग हूँ जी। हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल है आपका, मतलब वर्क फ्रॉम होम टाइप का चल रहा है जी। तो सर, इन चीज़ों में आने का कैसे रहा आपका? एक्चुअली मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे गांव में खेती बाड़ी है जी। हर साल जब मैं छोटा था तभी हर साल 2 महीना में मेरे मामा के यहाँ पे फार्मिंग के लिए जाता था। जी। तो मेरी लाइकिंग पहले से थी और मैं महिंद्रा ट्रैक्टर डिवीजन में भी था। अच्छा। R&D में। तो जितने भी राजस्थान और सेंट्रल स्टेट फार्म है जी, वहाँ पे हमारे ट्रैक्टर्स R&D वाले चलते थे। तो तभी से लाइकिंग है हमारी जी। और उससे भी ज़्यादा है कि मैं एक फूडी हूँ। अच्छा। तो 1980 में हमको गावरान कोमड़ा मिल जाता था खाने के लिए। मुर्गा। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वाइट बर्ड पे पूरे सब लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन जो टेस्ट गावरान में है जी, वो देसी बर्ड में, वो वाइट बर्ड में नहीं है। नहीं, ये बात तो सच है। किसी गांव के आदमी को हम खिलाते हैं ना अगर वाइट बर्ड, तो कहते हैं तो आलू है, आलू लगता है ये। उसमें ना प्रोटीन है ना कुछ है। जी। आप एक बार गावरान चिकन ट्राई कीजिए, आप वाइट बर्ड को भूल जाओगे आप। जी। तो इस करके शुरू हुआ, मतलब आपका खुद का भी इंटरेस्ट था, भाई अपना काम है, ठीक है, बराबर जी। तो ये कितना जो फार्म है ये कितना लैंड है सर? ये टोटल 2.5 एकड़ का जगह है, लीज पे लिया हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे जो शेड बना हुआ है ये आपने खुद बनवाया था? नहीं, ये जो हमारे ओनर है उनका है। 7000 स्क्वायर फीट का है शेड। अच्छा। लेकिन रहने के लिए एक घर मैंने बनवा लिया था। अच्छा, ये वाला 3,500 स्क्वायर फीट का घर बनवाया है जी। मेरे लिए प्लस एम्प्लॉयज़ के लिए विथ ऑल फैसिलिटी है उसमें। हमारा एक ही कहना है कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रहा है तो उसका सुख सुविधा भी हमको देखना जरूरी है। बिल्कुल सही बात, तभी वो रुकेगा भी आपके पास। बराबर है ना। तो सर, कितना टाइम हो गया करते हुए ये एक्टिविटीज़? अभी हमने 2 साल हो गया है हमें। अच्छा। और हैचिंग का अभी दिसंबर 2023 से हम हैचिंग कर रहे हैं। अच्छा। मतलब हैचरी भी है आपका? हैचरी भी है हमारा। अरे वाह, मतलब आपने धीरे धीरे मतलब मॉडल को बढ़ाया है। पहले सिर्फ चिकन के पर्पस के लिए किया था। अंडे भी आ रहे हैं आपके पास में? हमारे पास हम डील करते हैं अंडों में, चिक्स में और चिकन में। जी। सर, ब्रीड के बारे में बात करेंगे। हमारे सामने है, ये कौन सी ब्रीड है? ये प्योर देसी चिकन है। अच्छा। इसको मराठी में गावरान बोलते हैं। अच्छा, ये महाराष्ट्र की ब्रीड है? महाराष्ट्र की ब्रीड है ये। मतलब आपके गांव की ब्रीड है ये, है ना? हाँ। कैसे अंडा देती है, कैसा है, थोड़ा बताइए। ये महीने में ऐसे देखेंगे तो 12 से 15 अंडा देती है एक मुर्गी। अच्छा। और इसका ग्रोथ स्लो है, लेकिन इसका जो इसमें जो
मिलना चाहिए खाने में या अंडों में, उसका जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, जी, जी। ये काफ़ी अच्छा है बॉडी के लिए। जी। सुना होगा कि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ये बोलता है कि गावरान अंडा खाओ। अंडा खाओ, सही तो बात हमारे पास ऐसे 6-7 कस्टमर्स आए लास्ट 3 महीने में, जी। जिनको डॉक्टर ने बोला था कि अंडा खाना है, जी। तो हमारे यहाँ से अंडा लेके गए थे स्पेसिफिक बोन के लिए, बोन ग्रोथ के लिए। थोड़ा सेट के अंदर चलेंगे, आपका सेट देखेंगे, आइए। ठीक है ना। और सर जैसे ये मीट के पर्पस के लिए भी बहुत फेमस है और महाराष्ट्र में तो डिमांड भी बहुत है। हाँ जी। है ना, मैं देखता हूँ यहाँ पे जो मीट शॉप है वहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 2-4 मुर्गे हमेशा मिलेंगे वहाँ पे। बराबर जी। तो हम मुर्गे हम लोग डायरेक्ट ट्रेडर को नहीं देते, हमारे कुछ शॉप्स टाई अप है, अच्छा अच्छा। तो शॉप वाले आके मुर्गा लेके जाते हैं हमारे यहाँ से। तो आपने फ्री रेंज में भी कर रखा है इसे? हाँ, फ्री रेंज भी है हमारे जी। एक्चुअली कैसा है कि इनका फ्री रेंज नहीं रहेगा तो अगर ये बर्ड पोल्ट्री में रहेगा तो उसका ग्रोथ इतना कुछ खास नहीं होता है, जो बर्ड पे शाइन होना चाहिए जी जी वो नहीं आती है। जी। तो फ्री रेंज में कैसा है, इनको बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मिल जाते हैं खाने के लिए, विटामिन D3 मिल जाता है। जी, जी, जी। हमारे जो गोट्स है जी। उनका एस्क्रिट लेंडी हम एक जगह पे डालते हैं, वो वहाँ पे जाके खाते हैं। जी। तो चलते फिरते भी गोट जो है वो एक्सक्रीट करती हैं, हाँ। तो उसे भी मतलब साफ सफाई रखते हैं ये मुर्गे, हाँ ना? तो बेसिक हमारा कैसे खाने में 50% हम फीड देते हैं जी जी और बाकी का अजोला हो गया, जी जी गोट का हो गया लेंडी। जी जी जी। नहीं, काफ़ी ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। तो सर यहाँ चूजों की आवाज़ है, चूजे भी हैं आपके यहाँ? चूजे भी है हमारे, थोड़ा देखेंगे किस तरफ है, कैसे हैं चूजे। अच्छा, ये अलग सेट बना रखा है section। ये हम लोग अभी पेरेंट ब्रीड बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो पेरेंट ब्रीड है अभी का जी उसको 1.5 साल हो गया है। अच्छा, पुराना होता जा रहा है वो। हमारा फ्यूचर प्लानिंग हम अभी प्लानिंग चालू कर दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी हम आगे पेरेंट ब्रीड 3000 ब्रीड बना रहे हैं अभी। 3000? हाँ, उसमें से अभी ये 800 बर्ड्स है ये। अच्छा, ये भी गावरान है ना? ये गावरान है, इनके के बच्चे 1.5 महीने का है ये अभी। अच्छा अच्छा। देखो जी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लोग आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा, ये कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे अभी? ये 800 बर्ड्स है अभी। 800 हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा जो आपका मेन जो पेरेंट रह रहा है वो कहाँ बैठा हुआ है वो देखते हैं, क्योंकि बाहर तो है ही, अंदर ही मैं देख रहा हूँ आवाज़ आ रही है अंदर से। चलते हैं अंदर थोड़ा सा। अभी कैसे थोड़ा गर्मी का मौसम है तो बर्ड आना जाना खुद से करते हैं। अच्छा अच्छा जी। और देखो यहाँ पे बकरियाँ इनके साइड में घुस गई बहुत सारी क्वांटिटी में, अनाज खाने के लिए घुसी हैं ये। थोड़ा इसे बंद कर देंगे। चलिए सर। तो यहाँ पे है इनका सेड, ये फीड रखा हुआ है आपने यहाँ पे, है ना? ये फीड है हमारा। और ये क्या है सर यहाँ पे? ये कुछ बेसिक दवाइयाँ है, कैल्शियम के लिए है, गर्मी के लिए है। जी जी। मल्टीविटामिन है, जी। डिसइंफेक्टेंट भी रखे हुए हैं, एयर स्प्रे करते हैं बीच बीच में। जी 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 जी। उसके अलावा हम एवरी मंथ 3 दिन आयुर्वेदिक काढ़ा देते हैं। काढ़ा? हाँ, जिसके कारण हमारा बर्ड्स का ग्रोथ हो गया, शाइन हो गया, डीवॉर्मिंग हो गया, ये सब ऑटोमेटिकली सब केयर काढ़े से हो रही है? हाँ, उसमें हम लहसुन भी डालते हैं, हम लहसुन डालते हैं, अदरक डालते हैं, काली मिरी है, लवंग है, दालचीनी है, जी जी, तुलसी का पत्ता है, एलोवेरा है जी। एक अलग से नीम के झाड़ पे एक वेल आती है, गुड़वेल बोलते हैं उसको मराठी में। अच्छा। उससे सर्दी नहीं होती है। तो बेसिकली ये काढ़ा CID हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डीवॉर्मिंग हो गया, ग्रोथ प्रमोटर हो गया, एंटीबायोटिक का काम हो जाता है। तो ऑल इन वन है ये। कहाँ सिखाए सब? ये बेसिकली अभी हमने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे। अच्छा। उसके बाद में हमने उसको स्टडी किया और उसके बाद में एक हमारा खुद का फॉर्मुलेशन किया हुआ है। अच्छा अच्छा जी। ये है सर का सेड। अभी आपने सिर्फ एक सेक्शन में रखे हुए हैं मुर्गे, है ना? हाँ। और एक चीज़ मैं दिखा दूं आपको, ये लेयर्स में बैठे हुए हैं, ऊपर ही बैठे हुए हैं, मचान बना रखे हैं इन्होंने। जंगली बर्ड है, जंगली बर्ड को मचान चाहिए होता है, क्यों जी? हाँ जी। आप अगर रात में देखोगे तो पूरे बर्ड्स ऊपर रहते हैं, अगर कोई बर्ड बीमार है तो नीचे रह जाता है। तो उससे इजीली हमको मालूम पड़ जाता है कि कुछ बीमारी आ रही है शेड में या नहीं। जी जी। और जो भी बीमार पक्षी रहेगा उसको हम उसको साइड करके उसको ट्रीट करके वापस छोड़ देते हैं जी। तो सर खाने में क्या चल रहा है अभी इनके? खाने में बारामती एग्रो का हम लेयर 1 दे रहे हैं। अच्छा।
प्लस आजोला है जी। चक्की में जो पाउडर होता है अपना पीठ अच्छा अच्छा, गिरा समझ गया, हुआ दाना दाना। उसको दाना होता है वो सब छान के उसको देते हैं। अच्छा बारिश के मौसम में हम उनको झींगा होता है एक्चुअली मच्छी का भूसा होता है, अच्छा तो वो भूसा हम पाउडर में ज्वारी गेहूँ हो गया बाजरी हो गया उसके पाउडर में मिक्स करके हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के उसको हम देते हैं। मतलब पूरा नेचुरल करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ऑर्गेनिक करने की कोशिश है। जी 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 जी। एंटीबायोटिक हम ज़्यादा करके यूज़ नहीं करते हैं, उसके जगह पे काढ़ा ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब वो सारे रामबाण है, मतलब वो चीज़ रामबाण है जी। स्टार्टिंग में हमने यूज़ किया था मेडिसिन, बट उससे अच्छा रिजल्ट हमको तो लास्ट एक साल से हम काढ़ा ही यूज़ कर रहे हैं उससे। ये देख रहा हूँ मैं कनस्तर रखे हुए हैं जी यहाँ पे, ये कनस्तर ओहो या मुर्गियाँ हैं। ये खुड़ुक मुर्गी है। अच्छा इन्होंने अंडा दे चुके हैं। अच्छा अब ये जो डब्बे में देख रहे हैं खुड़ुक मुर्गी है। एक किसी में एक है किसी में दो है जी। अच्छा ये कुड़ुक मुर्गी है, खुड़ुक मुर्गी है। तो मतलब डब्बा देना जरूरी होता है ना, ऐसे मतलब ग्राउंड पे नहीं होती है कुड़ुक, है ना? खुड़ुक मुर्गी ट्राई करती है कि अंडे पे बैठे रहे ताकि अंडा सेक के बच्चा निकाले, तो उसको प्राइवेसी चाहिए होती है, तो तब ये देना पड़ता है बराबर ना। लेकिन हम क्या करते हैं हमारा जो अंडा हम निकाल के हैचिंग में लगाते हैं, हैचरी में। अच्छा अच्छा, मतलब ये कुड़ुक जो नहीं बैठे हुए करवाते हम उसको खुड़ुकपना से हमको वो नेचुरल है, तो हम उसको खुड़ुकपना निकालने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं करते जी। हैं। यहाँ पे हमने रखा हुआ है 5 मुर्गी पे 1 मुर्गा, अच्छा अच्छा जो भी है वो नेचुरल, हम उसको जो नेचुरल साइकिल है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जी जी। अगर वो खुड़ुक है तो खुड़ुक रहने देते हैं, हम उसको ज़बरदस्ती चेंज नहीं करते उसका नेचर। जी। अच्छा अब मुझे ये बताइए सर, जैसे अभी आप लीज पे ले रखा है आपने ये, हाँ। क्या लीज है पुणे में अभी? ये तो थोड़ा मुझे महंगा मिला, स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा लॉस हुआ उसमें इनिशियली, अच्छा अच्छा जानकारी नहीं थी। अच्छा। और जिनके साथ हमको करना था जानकारी इतनी नहीं मिली, जी जी। लेकिन आगे फ्यूचर प्लानिंग है हमारा एक एकड़ लेने का। यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर पे जगह है। अच्छा प्लानिंग चल रहा है, अभी वहाँ पे शिफ्ट करने का प्लान है जी। 1-2 साल में। अच्छा, मतलब अपने लैंड पे अपने लैंड पे सेटअप करना है, तो ये 2 साल में जो बिजनेस मॉडल में देखे हुए जी। हैं कि अगर आपको करना है कोई भी बिजनेस खुद के जगह पे करोगे तो ये लाइफ लॉन्ग आपको बेनिफिट रहेगा, दूसरों के जगह पे नहीं करना चाहिए। जी 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 जी। मतलब एक ट्रायल था आपका, भाई इन्वेस्टमेंट बड़ी ना जो हो। ये हमारा लर्निंग फेज था बेसिकली। हम अभी सब सीख चुके हैं जी। और सेकेंड फेज हमारा जो बिजनेस का सेकेंड फेज है, अभी हम खुद के जगह पे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी जी। अभी जो हमको सीखना था बर्ड के बारे में, हैचिंग के बारे में, ब्रूडिंग के बारे में, वो हमारा सब हो गया। हमारे जो वेंडर्स है वो सब फिक्स हो फिक्स हो चुके हैं। हाँ। कहते हैं ना चक्कर चल चुका है, वो चक्कर गोल चल चुका। अभी एक फोन पे अगर कुछ चाहिए तो सब हाजिर हो जाता और है। काम भी आपने मतलब कर करके सीखा है, वो ट्रेनिंग ली इसकी? नहीं ट्रेनिंग नहीं ली हुई है जी। मैंने यूट्यूब्स भी देखे हुए हैं और 1-2 लोगों से जानकारी भी ली जी। लेकिन आज के तारीख में ट्रेनिंग लो, लेकिन आप भी अपना दिमाग लगाइए। जी जी। ट्रेनिंग में हो सकता है कि जो सामने वाला ट्रेनिंग दे रहा है वो उसके नॉलेज के हिसाब से आपको जानकारी के हिसाब से ट्रेनिंग देगा जी। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ है तो आपको सीखना ज़रूरी है। जी जी। आज के तारीख में हमने प्रैक्टिकली सब कुछ सीखा हुआ है जी। ब्रूडिंग कैसे करना है, जी। खाने में क्या देना है, एक दिन के पक्षी से लेके उसको मैच्योर होने तक, अंडे पे आने के बाद भी और अंडे के बाद उसको कैसे बढ़ाना है, जी। क्या देना है, कब क्या करना है। तो शुरुआत कितने से की थी आपने जब स्टार्टिंग? हमने बच्चे लाए थे 2000 चिक्स लाए थे। उसमें मोर्टेलिटी इनिशियली हुई थी जानकारी कम होने के कारण जी। बट आज के तारीख में अगर मेरे हैचिंग मशीन से मुझे 600 चूजा भी मिलता है तो हार्डली 10-12 मरते उसमें। वो एक्सपर्टी अभी आ गई है हमारी। अच्छा, हैचरी देख रहा हूँ मैं आपकी लगी हुई है जो। हाँ। ये बताइए ये कितनी कैपेसिटी है हैचरी की? 2400 की कैपेसिटी है लेकिन 816 एक बार में लगती है, तो ऐसे 4 साइकिल कर सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटी इसका देखेगा तो 3200 आता है महीने का। 3200 में से कितने निकाल लेते हो आप चूजे? 3000 आ जाता है। 3000 निकाल लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो सर इसे फार्म पे 3000 तो रखे नहीं है, मैं बेचते होंगे इनको आप? हाँ, तो अभी तो पेरेंट स्टॉक भी बना रहे हैं, बाकी का हम बेच देते हैं। क्या रेट जाता है चूजा? चूजा 40 से 60 रुपए तक जाता है एक डे का, 1 डे का, एक दिन का। टेबल एग भी इकट्ठा कर रहे हैं, टेबल एग भी देते हैं, उसके लिए अलग मुर्गी हैं तो हमारा 15 रुपीज 15 रुपए में एक जाता है। और चिकन?
चिकन हमारा 600 रुपया किलो जाता है लाइव। लाइव जाता है, लाइव काफी अच्छा रेट है महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में रेट अच्छा है और महाराष्ट्र के इसमें भी ये पुणे आ जाता है, तो इसमें रेट काफ़ी अच्छा है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाएं, क्योंकि आप महीने के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि महीने में आपका चूजा निकल रहा है, तो महीने की बात करेंगे कि कितना आप एक महीने में निकाल लेते हैं इसमें। ऐसा देखेगा तो टर्नओवर हो जाता है 3.5 लाख तक महीने का। और उसमें सब खर्चा निकालने के बाद से 2 से 2.5 बच जाता है। अच्छा, मतलब फीड वीड और लेबर कॉस्ट निकाल के, लेबर कॉस्ट रेंट निकाल के जी। तो अभी आप प्रॉफिट में आने लगे हैं? मतलब अभी आने लगा हूँ, स्टार्टिंग में नहीं था जी, बट जैसे मैं सीखा और आगे बढ़े तो हर धीरे धीरे ये जो बिजनेस है प्रॉफिट में शिफ्ट हो गया है जी। जैसे कि सर पुणे में है, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, मतलब डिमांड तो बहुत है यहाँ पे, डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है। जी जी जी, सप्लाई कम है बहुत, मतलब लोकेशन का बड़ा अच्छा फायदा है आपको उस चीज़। लोकेशन का बहुत अच्छा फायदा है जी, उसका बेनिफिट लेना बहुत जरूरी है। तो चूजा जा रहा है वो कौन लोग लेते हैं आपसे? कोई ट्रेडर लेता है, कोई आजू बाजू में फार्मर्स है वो लेके जाते हैं। जैसे युवा कोई आते हैं कि भाई जो शुरू कर रहे हैं काम को, स्टार्ट करना है या किसी को बढ़ाना है, जी जी, जिनके पास हैचिंग नहीं है जी, या फिर अंडा प्रॉपर नहीं आ रहा, जी जी। इसमें पूरे बिजनेस में इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट स्टॉक। पेरेंट स्टॉक अगर हेल्दी है, अच्छा अंडा दे पा रहे हैं, जी जी, तो उसमें से चूजा भी अच्छा निकलता है। मतलब पेरेंट होना चाहिए बढ़िया, पेरेंट अच्छा होना जरूरी है। वैक्सीनेशन में क्या रोल है? वैक्सीन हम जो जितना रिक्वायर्ड होता है, लसोटा हो गया, गंबोरा हो गया, डीवॉर्मिंग हो गया, जी जी, इसका एक टेक्निक होता है एक्चुअली, खाली वैक्सीन करके नहीं चलता है। जी जी, तो वैक्सीन करने के पहले डीवॉर्मिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अच्छा। जो रिक्वायर्ड है वो सब टेक्निक हम स्किल्स यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छा, ताकि इफेक्टिव उसका वैक्सीन इफेक्टिव हो जाए पूरा। इसमें कैसे हमारा कैमरास भी लगा के रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो भी कैमरास पे मॉनिटरिंग कभी कभी कर लेता हूँ। मैं आपकी लेबर भी काफ़ी अच्छी है, मतलब लेबर मिलना भी नसीब होता है एक्चुअली। ये फील्ड में, ये टाइप ऑफ बिजनेस में लेबर बहुत ज़रूरी है। अच्छी लेबर, अच्छी है ना, लेबर, लेबर तो मिल जाती है, लेबर तो मिल जाती है। अगर वो ड्रिंक करने वाला होगा तो आपकी बिजनेस पे बढ़ोतरी नहीं होगी। चलो वो तो अलग एक चीज हो गई। बिजनेस को बिजनेस कैसे समझे कि वो सोचे मालिक को नुकसान नहीं होना चाहिए, बराबर, वो रात को कुछ भी करे, ठीक है ना, बराबर, लेकिन दिन में अपना काम बखूबी करे, वो करना होता है चाहिए ना, एक जिम्मेदारी समझे। आज की डेट में जो हमारे भाई हैं जो काम करते हैं वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेते, यार होगा नुकसान मालिक का होगा, मेरा क्या, मेरे को सैलरी से मतलब है। बराबर, इस तरह की सोच है आज की डेट में। लेबर्स की होती है नॉर्मली, लेकिन उसमें से भी नसीब है मेरे कि अच्छे लेबर मिले हुए अभी। शुरुआत से एक ही टीम आपके पास? नहीं, बीच में बहुत चेंज हुए। बीच में तो लेबर्स ऐसे भी मिले थे कि वो दिन में, रात में शराब पीते थे, लेकिन उनको निकालना पड़ा, क्योंकि ऐसे लोग से मेरा बिजनेस तो नहीं होने वाला। नहीं होने वाला, सही बात है। तो अभी जो आपके पास हैं बंदे, कितने लोग काम करते हैं आपके? अभी टोटल 3 लोग काम करते हैं। और क्या लेते हैं आपसे? अभी उनकी सैलरी तो ज़्यादा है। अच्छा, उनको मैं 25,000 के ऊपर देता हूँ। अच्छा, पर टेंशन फ्री है ना आप? टेंशन फ्री हूँ मैं। उनको फैसिलिटी दिया हुआ है, रूम बीम है, गर्म पानी है नहाने के लिए। जी जी, तो वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ जी। बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं अभी। आप कमा रहे हैं तो उनको भी मिल रही है सैलरी, ठीक है ना? बराबर। तो और 25,000 रुपये को इतना ज़्यादा भी नहीं है, अगर आपका फार्म मैनेज कर रहे हैं तो भाई आपको तो नहीं जाना पड़ रहा ना फीड डालने के लिए, नहीं जाना पड़ रहा, तो ये चीज़ तो है देखो। हाँ, लेकिन इनिशियली सीखने के लिए अगर कोई भी बिजनेस करना है तो आपको हाथ गंदे करना जरूरी है। जी जी जी, तो वो कर चुके हैं हम। जी जी, अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। सही बात है। तो आज के तारीख में हम देख के समझ जाते हैं कि काम हुआ है, नहीं हुआ है, जी जी, कहाँ पे गलती हो रही है करके। जी जी। दोस्तों सर ने इतनी सी जानकारी दी, इन द एंड में ये बोलूँगा, जैसे कि उन्होंने बताया था शुरुआत उन्होंने 2000 से की थी, जिसमें इनको लॉस होता स्टार्टिंग में। अगर आपकी किसी की रुचि है ऐसी किसी व्यवसाय में कि भाई कम क्वांटिटी में स्टार्ट करो, इससे आपको 3 चीज़ें पता लगेंगी कि बर्ड को पालना कैसे, मैनेज कैसे करना है, बेचना कहाँ है, और क्या क्या आपको दिक्कतें आएंगी, कैसा रहेगा। अगर मान लो कोई लॉस होता तो छोटा लॉस होगा, और इस लाइन में जो है ना कर करके सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा सीख पाओगे, जैसे कि सर सीखे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मार्केट भी डिपेंड करती है कि मार्केट आपके क्षेत्र में है नहीं है। या पुणे में इनकी मार्केट बढ़िया है, चूजा जा रहा है आराम से, और मुर्गा भी आराम से जा रहा है, अंडा भी बहुत आराम से जा रहा है इनका, तो ये इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। अगर आपका इन कामों में इंटरेस्ट है तो आप फार्म घूमो, एक्सपर्ट लोगों से मिलो जो एक्सपर्ट हो चुके हैं इस लाइन में, और कम लेवल से स्टार्ट करना। तो इसी को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।